पार्ट 1 में हमने जाना कि आत्मा क्या है और कर्म का सही अर्थ क्या होता है। लेकिन असली संघर्ष वही खत्म नहीं होता। असली युद्ध तो मन के भीतर चलता है, इच्छाओं से, अपेक्षाओं से और उन भावनाओं से जो रिश्तों को धीरे धीरे तोड़ देती हैं। हर परिवार में झगड़े होते हैं, गलतफहमियां होती हैं और अक्सर हम ये नहीं समझ पाते कि गलती बाहर है या हमारे भीतर। आज के इस पार्ट 2 में हम श्रीमद् भगवद गीता के उन संदेशों को समझेंगे जो मन, क्रोध, अपेक्षा और रिश्तों के संतुलन को सिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे और रिश्ते मजबूत बने तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाले और भी गहरे ज्ञान से आप जुड़े रहें। अब आइए इस आंतरिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मन की दिशा, जीवन का असली चालक। गीता कहती है, मन ही मनुष्य का बंधन है और मन ही उसकी मुक्ति। हम अक्सर सोचते हैं कि परिस्थितियां हमें परेशान करती हैं, लोग हमें दुख देते हैं या समय हमारे खिलाफ है। लेकिन गीता का दृष्टिकोण अलग है। वो कहती है, परिस्थितियां जैसी भी हों, मन की दिशा तय करती है कि हम दुखी होंगे या शांत। एक ही घर में, एक ही हालात में दो लोग रहते हैं, एक तनाव में, दूसरा संतुलन में। अंतर परिस्थितियों का नहीं, दृष्टि का है। जो मन को बिना देखे हर विचार पर भरोसा कर लेता है, वो स्वयं को कमजोर कर लेता है। और जो मन को देखना सीख लेता है, वो धीरे धीरे अपने भीतर का स्वामी बन जाता है। इच्छा, अपेक्षा और रिश्तों का बोझ। गीता स्पष्ट करती है, इच्छा से क्रोध जन्म लेता है। इच्छा केवल भौतिक नहीं होती, भावनात्मक इच्छाएं और भी अधिक दुख देती हैं। मुझे समझा जाए, मेरी कद्र हो, मेरे अनुसार चले। ये इच्छाएं जब अपेक्षा बन जाती हैं तो रिश्ते बोझ बन जाते हैं। परिवार में सबसे ज्यादा दुख उसी को होता है जो सबसे ज्यादा अपेक्षा करता है। गीता समाधान देती है, अपेक्षा घटाओ, कर्तव्य बढ़ाओ। जब आप बिना बदले की चाह के अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब रिश्तों में स्वाभाविक मधुरता आती है। संयम और मौन, टूटते रिश्तों की मरम्मत। गीता बहुत स्पष्ट कहती है, संयम शक्ति है, कमजोरी नहीं। पर हम अक्सर संयम को दबाव समझ लेते हैं। जब गुस्सा आता है तो तुरंत बोल देना हमें हल्का लग सकता है, पर वो शब्द किसी के भीतर लंबे समय तक घाव बनकर रहते हैं। गीता सिखाती है, उत्तर देने से पहले एक क्षण रुक जाना सबसे बड़ा योग है। मौन हमेशा हार नहीं होता, कभी कभी मौन ही रिश्तों को बचा लेता है। भक्ति का गहरा अर्थ, रिश्तों में विनम्रता। भक्ति केवल ईश्वर से जुड़ने का मार्ग नहीं, भक्ति मनुष्य को विनम्र बनाती है। जो व्यक्ति ईश्वर के सामने झुकना सीख लेता है, उसे किसी इंसान के सामने अहंकार दिखाने की जरूरत नहीं रहती। गीता कहती है, जो मुझे स्मरण करता है, मैं उसकी चिंता करता हूँ। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति अपने अहंकार का बोझ ईश्वर को सौंप देता है, वो भीतर से हल्का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति परिवार में भी दबाव नहीं बनाता, समझ बनाता है। धर्म, सही और गलत के बीच संतुलन। गीता का धर्म अंधा नहीं है। वो न तो हर बात सहने को कहती है, न ही हर बात पर लड़ने को। धर्म है विवेक, कब बोलना है, कब रुकना है, कब विरोध करना है। ये समझ धर्म का मूल है। परिवार में गलत को गलत कहना कटु लग सकता है, पर मौन रहकर गलत को बढ़ावा देना आत्मा को कमजोर करता है। गीता सिखाती है, सत्य के साथ खड़े रहो, पर घृणा के बिना। संसार माया और तुलना का जाल। गीता संसार को झूठा नहीं कहती, पर यह जरूर बताती है कि संसार स्थायी नहीं है। आज जो है, कल नहीं भी हो सकता। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो अपनी शांति खो देते हैं। उसके पास मुझसे ज्यादा है, वो मुझसे आगे है, ये विचार मन को अशांत करते हैं। गीता का संदेश है, अपनी यात्रा को देखो, दूसरों की नहीं। हर आत्मा अपने मार्ग पर है। समभाव, परिवार की स्थिरता। गीता का एक अत्यंत व्यावहारिक संदेश है, समभाव। सुख आए तो अहंकार नहीं, दुख आए तो निराशा नहीं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने भीतर संतुलन रख पाता है, वही परिवार को सुरक्षा देता है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं, न कि जो उन्हें बताया जाता है। शांत माता पिता शांत परिवार की नींव होते हैं। गीता हमें मन को दबाना नहीं सिखाती, मन को समझना सिखाती है।
जब मन की दिशा सही हो जाती है तो रिश्ते अपने आप सही होने लगते हैं। इच्छा घटे, संयम बढ़े और अहंकार झुके तो जीवन हल्का हो जाता है। आज आपने जाना कि इच्छाएं कैसे क्रोध बनती हैं, अपेक्षाएं कैसे रिश्तों को बोझ बना देती हैं और संयम कैसे टूटते संबंधों को बचा सकता है। गीता हमें ये नहीं सिखाती कि भावनाएं दबाओ, वो सिखाती है भावनाओं को समझो। अगर पार्ट 2 की कोई भी बात आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। नीचे कमेंट में लिखिए आज के वीडियो की कौन सी बात आप अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं। पार्ट 3 में हम धर्म, कर्तव्य, समाज और जीवन के और भी गहरे रहस्यों को समझेंगे। जय श्री कृष्ण।